हमारे मंच पे विराजमान यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री सुभाष सिंह जी, मंच पे विराजमान यहाँ के संवेदनशील जिला पदाधिकारी श्री समीर सौरभ जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी, शिक्षा विभाग के हमारे डीईओ और सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के साथीगण, मुझे खुशी है कि आज हमारे जिले में भी सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हो गई। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि अभी से 1.5 महीना पहले हमने पटना में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इंटरमीडिएट काउंसिल और अपने मंत्रालय में भी हमने सिंगल विंडो की शुरुआत की और वो बहुत ही फलदायी। यह सिंगल विंडो सिस्टम हम जब राजनीति में यूथ को रिप्रेजेंट करते थे तो हम गुजरात गए, ऑल इंडिया लेवल पे हम जब दिल्ली के इंचार्ज थे तो गुजरात गए थे और वहां हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में हमने वहां सिंगल विंडो सिस्टम को देखा और मेरे मन में भी ये कल्पना थी कि जब कभी हमें मौका मिलेगा तो इसे हम लागू करें। आज ये गोपालगंज में लागू हुआ है, खुशी है जिला शिक्षा पदाधिकारी को और पूरी टीम को और यहाँ के हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन मुझे आज, क्योंकि मैं कार्यालय में पहली बार आज आया हूँ और आप सभी पदाधिकारियों के जो चेहरे पे एक खुशी है अपने काम को लेकर, मुझे विश्वास है कि आप इससे अच्छा जरूर करेंगे। और अभी जो आपके नए जिला पदाधिकारी आए हैं, उनका जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा है और हमारा आग्रह भी है इनसे कि इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का के लिए प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा है, वैसे यहाँ भी जिला प्रशासन का प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा ही रहना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत की नींव ही शिक्षा है और समृद्ध बिहार बना के विकसित भारत बनाना है। और मैं तो मानता हूं कि इसकी शुरुआत गोपालगंज से ही होनी चाहिए। एक तो शिक्षा मंत्री, दो पहले वाले भी शिक्षा मंत्री यहीं के हैं और अभी शिक्षा मंत्री भी यहीं के हैं। कुछ बात तो है गोपालगंज में कि सरकार हमेशा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मांग में जो 20% बजट का कुल 20% सरकार का खर्च शिक्षा विभाग पर है, कि बार बार गोपालगंज पर ये अगर विश्वास है सरकार का तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी। मैं केवल एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, हम जीवन में किसी भी काम को अगर करने की शुरुआत करें तो पहले तो हमारे मन में विश्वास होना चाहिए और दूसरा हमारे प्रति दूसरों के मन में विश्वास। यह जो शब्द है विश्वास, यही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं, एक पिता का अपने पुत्र पर विश्वास, एक पुत्र का अपने पिता पर विश्वास, एक पत्नी का अपने पति पर विश्वास, उसी प्रकार से राज्य की जनता को हमारे सरकारी अधिकारियों और हमारे राजनेताओं पर विश्वास। और अगर यह विश्वास हम कायम कर पाए तो ये दिन दूर नहीं कि बिहार किसी मामले में आज भी उपहास का विषय बनता है। तो एक समय आएगा जब बिहार अग्रणी राज्यों में एक होगा। हम अभी गए थे शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में दिल्ली में, कि जो पूरे देश के शिक्षा विभाग का पैमाना था वहां, उसमें हम बहुत पीछे, कई मानकों में तो हम नीचे से फंस। और यह बात मुझे बहुत पीड़ा थी और इसीलिए हमें इस पे काफी कुछ करने की जरूरत है। मैं बतौर शिक्षा मंत्री, मुझे आज शायद 2 महीने हुए और मैं कभी 2 बजे रात के पहले सोया नहीं इतने दिनों में। और मेरे अंदर एक तड़प है, मैं जो देख रहा हूं, कमियां दिख रही है, उसे मैं कम समय में पूरा कर, चाहे वो बजट का अरेंजमेंट हो, चाहे वो विभाग में कुछ ऑफिसर की कमी हो, इन सब चीजों को हम दूर करने में लगे। रिफॉर्म का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, आप महसूस भी कर रहे हैं।
इतने दिनों में जितने रिफॉर्म हमने किए हैं और कुछ और रिफॉर्म 9 और 10 तारीख के चिंतन शिविर के बाद होगा, शिक्षा विभाग पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जो आज कई प्रकार के चिट्ठियों में शिक्षा विभाग घूमता रहता है, अब अभी जो व्यवस्था है हमारे विभाग में, 1 घंटे में निर्णय होता, कितना भी बड़ा निर्णय हो 1 घंटे में। कल हमने 1 घंटे में हाफ डे का निर्णय किया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जरूर किया था पहले, लेकिन कल हमने निर्णय किया। और इसके पहले भी जितने निर्णय हुए हैं, चाहे वो वित्त रहित शिक्षा नीति के जो डायरेक्शन थे, मार्गदर्शन थे, 2009 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त हुई और उसकी मार्गदर्शिका ही बनी 18 में। और जिस प्रकार से ये बिना गाइडलाइन के चलता रहा विभाग, और इसने लगभग 10,000 से ज्यादा केसेज हमें विभाग को दिए। कल ही हम विधि विभाग के सचिव को हम अपने चैम्बर में बुलाए थे और हमने उन्हें आग्रह किया, मैंने पूरे अपने विभाग के सारे जो केसेज हैं, जो 19 साल 20 साल से केसेज चल रहे हैं, और हमने उन्हें दिए हैं कि भाई आप 10 साल पुराना जो केस है, जो 10 साल पुराना केस है, वो बिहार मुकदमा नीति के तहत उसकी समीक्षा करके उसे समाप्त करना है। और ये केसेज होते क्यों? जब कोई स्कूल का शिक्षक अपने बीओ के पास जाता है तो वहां सुनवाई नहीं होती है, जब वो डीओ ऑफिस में आता है तो यहाँ सुनवाई नहीं होती है, फिर जब यहाँ से थक हार के वो सचिवालय जाता है तो वहां सुनवाई नहीं होती है। जब ये तीनों स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तब वो कोर्ट चला जाता है। हमारा ही अधिकारी, हमारा ही स्टाफ अपने ही विभाग के खिलाफ केस लड़ रहा हो, इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। और हमने शुरू किया है, वादी प्रतिवादी दोनों के पक्ष को देखते हुए बहुत सारे केसेज को वापस कराने का भी अभियान हमने शुरू किया। हमने विभाग में कई अधिकारियों को लगाया इस काम के लिए, जिनके भी कुछ ग्रीवांस हैं। ग्रीवांस मांगने वाले को ही मालूम है नियम, जो नियम में है वही देना है, जो नियम में नहीं है वो नहीं दे सकते। लेकिन नियम में है और फिर भी नहीं दे रहे हैं, उसे उलझा के रखे हुए हैं और इसी को लेकर के लोग मुकदमा कर रहे हैं। ये सब चीजों को खत्म करना, और ये विभाग स्तर पर आपको इसके लिए पूरी तरह स्पष्ट निर्देश के साथ क्रिस्टल क्लियर मैंने एक शब्द कहा, पूरा शिक्षा विभाग इस प्रकार से आगे के दिनों में देखा जाए। आपने देखा होगा, पूरे मुझे एक राज्य के शिक्षा मंत्री का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा ये रैशनलाइजेशन तो अभी देश की समस्या, आपने कैसे इस पे हाथ लगा दिया? हमने कहा किसी को तो हाथ लगाना ही पड़ता, और हमने कहा कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है। अगर हम रैशनलाइजेशन करेंगे नहीं तो ये हमारे स्कूल चलेंगे कैसे? और हम किसी स्कूल को खास और किसी स्कूल को सामान्य नहीं देख सकते। हमारे लिए सभी स्कूल इंपॉर्टेंट, और कोई भी व्यक्ति जब आता है विभाग में नौकरी पाने, उस समय उसकी इच्छा नौकरी के लिए रहती है, और नौकरी में आते ही उसके बाद ट्रांसफर की हो जाए, और ट्रांसफर कर दीजिए घर के बगल में तो घर में जाके सो जाता, इससे नहीं चलेगा। इसीलिए हमने अभी तय किया है 31 अक्टूबर तक बिहार के सभी शिक्षकों के मन में या उनकी जो समस्याएं हैं उसको विभाग स्तर पर पूरी तरह समाप्त करेंगे। एकदम उसकी डेडलाइन तय 31 अक्टूबर। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद छात्रों की समस्या को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर के, गुणवत्तापूर्ण उनके शिक्षा को लेकर फिर हम भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और शिक्षकों के साथ पूरी कड़ाई के साथ हमारा विभाग खड़ा रहे। और हमारे विभाग के अधिकारियों के लिए भी एक संदेश, समय बदल गया, चीजें बदल गई, कहीं कुछ मन के दिमाग के अंदर किसी कोने में अगर यह विषय अभी भी चल रहा होगा तो मैं कहूंगा आगे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए चीजें बदल गई, अपने मानसिकता को बदल लेना, और हम सेवा के लिए, मेवा के लिए नहीं, हम सेवा करते जाएंगे और हमारा नाम बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, धन संपत्ति ये सब बेकार है, ये आता है और उसी तरह जाता है, लेकिन यश और कीर्ति हमेशा रहता। इसीलिए यह विभाग, इस विभाग में जिसे भी नौकरी मिले वो बहुत भाग्यशाली, जिसे
बिहार के परिवर्तन करने का भार उसके हाथ में, उसके मन के ऊपर भी होना चाहिए, शरीर के ऊपर तो है और कर्म का बोझ तो है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ जो आप लोग बैठे हैं आप में कोई कमी। हम तो मानते हैं कि हम ही लोगों में कुछ कमी है। ये रिफॉर्म बहुत पहले होना चाहिए था, तो नहीं हो पाया, लेकिन हमने जब से शुरू किया है तब से इसे करना है। और दुनिया अब समझ लीजिए कि वैश्विक मंच के पर हमारी जो चिंता है या जो कंपटीशन है उसके आधार पे हमें आगे बढ़ना, और उसके लिए कंप्यूटर को अनिवार्य करने जैसी बात, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमें डीएम साहब ने कहा कि लगभग 80 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें हमें तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक करना होगा। और हम आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि समाज ही खड़ा होगा आपके विद्यालयों पे, और केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब तक समाज नहीं खड़ा होगा तब तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। बताइए, पेरेंट टीचर मीट ये कितना सामान्य बात, लेकिन उसमें बिहार सबसे नीचे है। जो उसके आंकड़े हैं उसमें सबसे नीचे है। और पता नहीं हम किस दुनिया में जी रहे हैं, ना हमें जनप्रतिनिधियों से मतलब है, ना हमें पेरेंट्स से मतलब है, और कहीं कहीं तो हमें छात्रों से भी मतलब नहीं। मैं डीएम साहब आज को बताऊं, आज मुझे फोन किया यहाँ से सदमा हाई स्कूल, मॉडर्न स्कूल है हमारा। डीएम साहब आपको जानकारी मिली हो? देखिए, जांच करा लिए, कार्रवाई कर लिए नहीं, बिल्कुल पूरी तरह बदल दीजिए। डीएम साहब को पावर में देके जा रहा, इस जिले में किसी भी विद्यालय में किसी भी शिक्षक के द्वारा यदि जो मानक है उसका उल्लंघन किया गया तो पटना की तरफ नहीं देखना। एकदम आपको इस जिले में डीएम, डीडीसी और डीओ, ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये शिक्षा विभाग ने पूरी तरह पावर दिया। एकदम यहां से निर्णय लीजिए और निर्णय लेके चीजों को ठीक करिए, और जिनका मन स्कूल में नहीं लगता है उन्हें घर भेज दीजिए। और अगर छात्र भी अगर कोई इस प्रकार के आचरण करते हैं तो सबसे पहले, अगर पहली गलती है तो उनके अभिभावक को बुलाइए, उनके संज्ञान में लाइए, और दूसरी गलती है तो एकदम स्कूल से सीधा रेस्टिकेट करें। एकदम अनुशासन सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, वो सबके, मेरे लिए, हम भी मिनिस्टर हैं तो हमारे लिए भी कुछ मानकता है, और इसीलिए हमें सबको अपने अपने आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा, और नियम से सब चीजें चलेंगी तभी होगा। एक भी आजकल हर हाथ में मोबाइल, हर आदमी कमी खोजते फिरता। हमारी अच्छाइयां भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कमियां निकालते रहते। तो हमारी चिंता उस ओर होनी चाहिए। स्कूल आवर से लेकर के शुरू होगा 9:30 बजे, और तब से 4 बजे तक के बीच में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात न हो जिससे शिक्षा विभाग के कलंक का टीका लगे। इसलिए जो 21 पॉइंट प्रोग्राम है, इसके बारे में चिंतन हमने रखा है पटना में 9 और 10 को। चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि। और हमारे 2 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, और चाहे वो भूमि विहीन विद्यालय हो, भवन विहीन विद्यालय हो, चाहे वो मिड डे मील की का मामला हो, चाहे हमारे विभाग में जितने भी अभी तक हम लोग लगातार जो लेटर निकालते रहते हैं, चाहे एसओपी का सवाल हो, हर चीज को लेकर ये 2 दिनों के अंदर वहां हम चर्चा करने वाले। उसमें हमने डीएम को भी शामिल किया, पटना के डीएम, जिन्होंने बहुत पहले, कुंदन जी ने पूर्णिया में जब थे तो उन्होंने एक अलग प्रकार से एक चीज को शुरू किया जिसे हमने अभी अपनाया पूरे राज्य में, लाइव क्लास। मैं तो अपने वर्तमान जिला पदाधिकारी समीर सौरभ जी से आग्रह करेंगे, आपका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और आप गोपालगंज के कलेक्टर हैं। मैं तो चाहूंगा कि कभी कभी आपकी फोटो हमें ये प्राप्त हो कि आप किसी स्कूल में मिड डे मील बच्चों के साथ बैठ के खा रहे हैं, किसी क्लास में जाके कि आप क्लास भी कर रहे हो। कभी कभी औचक निरीक्षण भी डीओ कार्यालय का करें। हमारे जो डीओ साहब हैं, इनको हमने स्पष्ट कहा है कि अभी जब हम मंत्री हैं तब तक
हमारे विभाग में बड़े पद पर आना भी सुलभ और जाना भी सुलभ, और ये कोई इस गफलत में नहीं रहे कि ट्रांसफर केवल और केवल जून में होते। मुख्यमंत्री और मंत्री, ये दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर। कब 1 घंटे में फाइल कौन सी चली जाएगी, क्या निर्णय हो जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। और मैं तो हतप्रभ हूं, बिहार के सभी आपके टीचर्स का फोन मुझे आ रहा,